ईगोलेस, एकदम खाली होकर आकर बैठो, पता नहीं क्या भर के जाओगे। पवित्रता चाहिए, मन बनाकर आया करो, हृदय से आया करो, आधे घंटे पहले आया करो। कथा सुनने का इतना भाव हृदय में हो कि 20-25 मिनट पहले, और वैष्णवी आई हैं कलकत्ते से, वो वृंदावन में रहती हैं, भारत की आधुनिक मीरा हैं वो, मैंने जितना उनको सुना है कम से कम अभी तक, बाल्य सुलभ स्वभाव, इतना सुंदर गाती हैं भगवान के और गुरु के प्रेम में पग के, कि उनको कोई सुन ले तो उसके हृदय से काम निकल जाए और राम प्रवेश कर जाए तुरंत। श्रीमद् भागवत में महारास की चर्चा चलती है। जिस रास लीला को भारतवासियों ने बदनाम कर दिया, मूर्खों ने, श्री कृष्ण जैसे योग योगीश्वर की उस लीला को जो समझ नहीं पाए, गली मोहल्लों में कुछ घटनाएं होती है तो कहते रास लीला चल रहा है। जीवात्मा परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं, और तुम पता नहीं किसके किसके मिलन को रास और महारास कहते हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी अपने ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, शास्त्र के लिए, लीलाओं के लिए। पर जैसे जैसे वास्तविक अर्थों में तुम भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ करोगे, अब मैं आपसे आज एक वादा करता हूं या प्रॉमिस करता हूं कि कल और परसों 2 दिन है ना, हाँ, अब मैं एक शब्द भी और कुछ नहीं बोलूंगा। सनातन भारत राष्ट्र मैंने 5 डेज बोल दिए, अब ये 2 दिन हनुमान जी, भगवान कृष्ण, गोपी और राम जी को लेकर के गोता ही गोता लगाएंगे, आनंद करेंगे, मौज करेंगे। इतना जोरदार, इतना आनंद, मस्ती, आंखों से निर्झर अश्रु जल बहता रहे, ऐसी कथाएं। जीवन के जितने कलमस हैं, कलुषताएं हैं, वो सब धुल जाएं। 5 डेज भूमिका तैयार हो गई। हाँ, इतना मुझे पक्का पता है, जो लोग आ रहे हैं ना, उनका हृदय तैयार हो चुका है। अब तो बस अमृत उसमें देना है, डालना है। खेत की बुआई, जुताई, नड़ाई क्या क्या होती ना, सब हो गई है। अब तो हरि नाम का बीज देना है, उसमें ठाकुर का बीज देना है, और पवित्रता से वो बीज एक दिन पौधा, बस जब देकर जाऊंगा तो कुछ दिन बचाना जरूर। पौधा जब छोटा होता है तो बकरियां भी खा जाती हैं, पर वही बरगद का पौधा जब पेड़ बन जाता विशाल, तो हाथी भी बांध दोगे तो बरगद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारंभ में अपने गुरु के द्वारा दिए गए संस्कृति, धर्म, मंत्र, सदाचार, ज्ञान, भक्ति, साधना, इसकी रक्षा करनी होती है। पर ये जैसे जैसे बढ़ता जाए, इतने दिनों तक सराउंडिंग्स ठीक रखना, अच्छे लोगों से घिरे रहना, नहीं तो खा जाएंगे बकरियों की तरह तुम्हारे पौधे को। अगर कथा के पश्चात तुम्हारे मित्र न बदलें तो इसका मतलब तुमने कथा सुना ही नहीं। कथा के बाद अगर संबंधों के आधार नहीं बदले तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनोरंजन करने आए थे, मनोमंथन तुम्हारा हुआ नहीं। कथा तो मनोमंथन है, जैसे समुद्र मंथन होता है। पहले विष निकलता है, विष निकलता है तो ज्वाला उठती है, विष निकलेगा तो जलन होगी ना। तो कथा में पहले क्या होता है आपको पता है? बड़ी क्रोध आता है, अरे क्या बक बक करते रहते हैं, बेटा बेटी के खिलाफ बोलते रहते हैं, माता पिता के खिलाफ, बहुत भीतर चोट लगती है। वो विष है जो निकल रहा है। वो विष जब निकलेगा तो उसके बाद फिर अंत में क्या आता है? अमृत। और अमृत राक्षस छीन के भी ले जाएं
लेकिन अगर तुम्हारी शरणागति और प्रपत्ति नारायण के चरणों में है तो अमृत ले तो गए थे राक्षस लोग, असुर लोग, पर पिया कौन? भले ही नारायण को मोहिनी रूप लेना पड़ा, क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो चाहिए वो दे दिया। असुरों को चाहिए था रूपामृत और देवताओं को चाहिए था सुधामृत। तो चाह इतनी प्रबल हो, इतना बढ़िया हो। कितने माता पिता को एम्बेरस कर रहे हैं बच्चे। माता पिता को इंग्लिश नहीं आती, दादा दादी को दादी क्या बोलती रहती हो? अरे देसी मुर्गी तू क्या बोल रही, तू बता, तेरी ये भाषा है? दादी जी से पूछो। शायद WHO भी जिस बीमारी को ठीक न कर सके, दादी अपने रसोई घर से हल्दी, धनिया और लौंग से ठीक कर दे बड़े बड़े रोग। देखो हमारा देश क्या समृद्धि है, हम उसको मानते नहीं हैं। पर किडनी डैमेज हो उसके लिए ब्रूफेन खा रहे हैं। खाओ मरो, हमें क्या, हमें कुछ थोड़ी। ये सब बोलता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा न कर दे सब। भाई ये सब मेडिकल वाले सब बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं टारगेट कर देते, क्या खबर। पर जगता हुआ ये भारत है, जगती हुई भारत की संस्कृति है। सनातन संस्कृति अंगड़ाई ले रही है। अब कोई किसी को दबा नहीं सकता। अब सनातन संस्कृति विश्व के ऊपर में अपना ध्वज लहराएगी, वसुधैव कुटुंबकम का। हम किसी के ऊपर जोर नहीं करते, वसुधा को कुटुंब मानते हैं। दुनिया का एकमात्र धर्म यही है जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानता है, भेदभाव रहित होकर के। हमारे देश में कभी वो स्थिति पैदा न हो कि लोग हवाई जहाज के चक्कों को पकड़ के भागें बचने के लिए। अपना भारत शांत है, आनंदित है, पर जागृत रहने की जरूरत है। गांधारी का राज्य गया, गांधार, ऐसे बहुत सारे देश चले गए। तो हम जगे रहेंगे तो हमारा राष्ट्र भी बचेगा, धर्म भी बचेगा, अपने राष्ट्र में आपका विकास भी होगा। अच्छा, पहले टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, लाइट चाहिए, और घर का छत उड़ गया हो तो पहले क्या बनवाओगे? बोलो। तो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति, हिंदुत्व भारत का छत है। पहले ये मजबूत हो, फिर बाकी सारी चीजें भीतर आ जाएंगी, सब अच्छा होगा। पर छत ही उजड़ गया तो एक टीवी फ्रिज काम नहीं आएंगे। पानी बरसेगा, चढ़ करके उड़ जाएगा सब। समझ रहे हो? तो मैं बड़ी साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जीवन में जब कोई दुख आता है तो प्रारब्ध समझ लो उसको। परंतु प्रारब्ध में भी एक बात है, अगर किसी के प्रारब्ध में दुख लिखा हुआ है तो भारत ही नहीं, देश के प्रत्येक देश में एक विधान है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर किसी को फांसी हो गई, मृत्यु दंड हो गया, तब भी राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार होता है। वैसे ही आपके जीवन में अगर कोई पूर्व प्रारब्ध बहुत कष्टकारी हैं और हनुमान जी जैसा सदगुरु कभी राम जी से कह दे तो वो क्षमा होने में देर नहीं है। प्रणत पाल रघुवंश मणि, कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी। तो प्रारब्ध भी पुरुषार्थ से मिटाया जा सकता है। प्रार्थना और पुरुषार्थ, अगर ये 2 चीजें मिल गईं तो प्रारब्ध खराब भी होगा तो उसको आप मिटा सकते हो। डरना मत कि कोई ग्रह ये कर देगा, वो कर देगा। केवल प्रार्थना। हनुमान जी जैसे सदगुरु मिल जाएं तो सुग्रीव जैसा भगोड़ा भी एक दिन राम मिलाय राजपद दीन्हा। नहीं तो बेचारे की भागते भागते जिंदगी निकल रही थी। चिबुक जैसा बैठा हुआ था एक पर्वत पर, पत्नी लुटा के, राज लुटा के। पर सदगुरु हनुमान जी हैं। माता सती ने सदगुरु को नहीं माना, खुद राम की परीक्षा लेने चली गईं। क्या हुआ? मामला खराब हो गया।